Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today, we are going to discuss Junior KG Book 4, Day 1 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं। अभी प्रीवियस में बच्चों ने कलर डे सेलिब्रेट किया है, अपनी बुक 3 कंप्लीट की है। क्लास की स्टार्टिंग से पहले बच्चों से थोड़ी सी बातचीत कीजिए कि हमने कलर्स डे में क्या क्या सेलिब्रेट किया था, हमारा असेसमेंट कैसा रहा था, किसने क्या मिस्टेक की थी। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ हम हमारी प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्लानिंग आज की। आज हमारा राइम टाइम। आज की राइम जो है वो है हमारी लिटिल पेंगुइन। सबसे पहले आप बच्चों से राइम बुक ओपन करने को कहे, आज की डेट मेंशन करने को कहे और साथ ही साथ उनसे पूछे कि पहले किस किसने इस राइम को सुना है, साथ ही किसने पेंगुइन देखा है, पेंगुइन कैसा होता है। आप उस एनिमल के बारे में बात करें कि वो बर्फीले एरिया में रहता है, वो बर्फ पे चलता है, वो खाने के लिए पानी के अंदर की जो मछलियाँ है, जो छोटे जल जीव है उनको खाता है। इस तरीके से बच्चों को पहले पेंगुइन के बारे में बताएं। इसके लिए आप पेंगुइन का पपेट स्टिक पपेट्स यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखा सकते हैं। देन उसके बाद हम राइम बुक ओपन करेंगे और यहाँ पर बच्चों को पॉइंट करते हुए कि बच्चों पेंगुइन ऐसा दिखता है, वो इस तरीके के बर्फीले एरिया में रहता है जहाँ पर पानी के अंदर छोटी छोटी फिशेज रहती है और वो उसका जो खाना है वो सिर्फ फिशेज ही है, वो उनको खा के ही अपना पेट भरता है। इस तरीके से बच्चों से बातचीत करने के बाद फिर हम हमारी राइम को स्टार्ट करेंगे। एक बार राइम मैं आपको सुना के बताऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। आई एम अ लिटिल पेंगुइन, आई एम अ लिटिल पेंगुइन, ब्लैक एंड वाइट, black and white. I waddle to the left, I waddle to the right, I waddle to the left, and I waddle to the right. When I am feeling hungry, when I am feeling hungry, splash and splish, splash and splish. I jump in the water, I jump in the water and catch a fish, and catch a fish. इस तरीके से आप बच्चों को एक एक लाइन का एक्शन करते हुए उनको राइम रिसाइट करें। एक बार राइम आप देख के बोले, क्योंकि आपके लिए भी फर्स्ट टाइम हो सकता है। आप बच्चों को पहले 1 बाय 1 करके सिंगल सिंगल राइम रिसाइट करवाएं। देन बच्चों से ग्रुप में राइम रिसाइट करने को कहे कि आई एम अ लिटिल पेंगुइन, आई एम अ लिटिल पेंगुइन, black and white, black and white. I waddle to the left, I waddle to the right, I waddle to the left, I waddle to the right. When I am feeling hungry, when I am feeling hungry, splash and splish, splash and splish. I jump in the water, I jump in the water and catch a fish, and catch a fish. इस तरीके से हम बच्चों के साथ राइम रिसाइट करेंगे और हमारी प्लानिंग की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में लेटर्स का रिवाइज करेंगे, लेटर A to F का। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस बुक जो थी हमारी बुक 3 तक बच्चों ने लेटर A से लेके F तक का रिकॉग्नाइज, प्रैक्टिस और रिवाइज तीनों चीज़ें कर रखी है। तो सेम आज हम फिर से बच्चों के साथ में रिवाइज करेंगे लेटर A से F। इसके लिए आप सबसे पहले बच्चों को लेटर्स का फ्लैश कार्ड शो करें। आप चाहें तो आप ब्लैक बोर्ड पर बड़े से लेटर्स A से F तक लिख सकते हैं और उनको पॉइंट करते हुए कि लेटर A, लेटर B, लेटर C, इस तरीके से उनसे रिवाइज करवाएंगे। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बोथ, आपको दोनों लेटर्स के बारे में बच्चों से बातचीत करनी है। साथ ही साथ उन लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स के बारे में बातचीत करनी है, उन लेटर्स की राइम के बारे में बात करनी है। जैसे बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, देन हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 3 ओपन करने को कहेंगे और उनको आइडेंटिफाई करने को कहेंगे कि बच्चों ये जो इमेजेस आपको शो हो रही है, आपको इनको पहचानना है और उनके नाम के फर्स्ट लेटर के साथ में उनको मैच करना है। लाइक ये क्या है, हर्ट, हाउस, हाउस का लेटर H, हम किससे मैच करेंगे, H से। ये क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स का लेटर G, हम किससे मैच करेंगे, लेटर G से। इस तरीके से हम बच्चों से ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाएंगे और लेटर A से F का रिवाइज करवाएंगे। साथ ही साथ ये एक्टिविटी बहुत जल्दी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ हम बच्चों के लिए छोटी सी फन एक्टिविटी भी करेंगे। आप क्लास में थोड़ा स्पेस क्रिएट करें और वहाँ पर लेटर A से F तक लिखें और बच्चों को 1 बाय 1 करके उन पे जंप करते हुए उस लेटर से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स के बारे में बताना है। इस तरीके से बच्चों का रिवाइज भी हो जाएगा, उनको लेटर्स, वर्ड्स लर्न भी हो जाएंगे और साथ ही साथ उनकी एक ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो भी डेवलप हो जाएगी। इस तरीके से आज का लैंग्वेज टाइम हमारा फिनिश होता है। आगे मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में नंबर 1 से 20 तक की काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। सेम जब भी हम काउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बच्चों को अपनी जगह पे खड़े होने को कहेंगे और लाउडली थोड़ा सा वॉइस में उनको काउंटिंग करवाएंगे, लाइक 1 2
3 4, यानी आपको एक टाइम पे बच्चों से क्लैप करवाना है, सेकंड नंबर पे आपको बच्चों को जंप करवाना है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको बच्चों को 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग जो है वो इस तरीके से बच्चों से नरेट करवानी है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इस काउंटिंग को नरेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 4 ओपन करने को कहना है और उनको 1 से लेकर 20 तक लाइंस को मैच करने को कहना है। जैसे ही बच्चे इसको मैच कर लेते हैं, देन उनको बताना है कि आपने क्या बनाया है, डायनासोर। क्या है ये, डायनासोर। और हमें क्या करना है, इस डायनासोर में कलर्स करना है। बच्चों को आप एक एक सिंगल क्रेयॉन्स प्रोवाइड करवा सकते हैं जो बच्चों की चॉइस है वो, और बच्चों को इस पे कलरिंग करने को कहेंगे। इस तरीके से बच्चे कलरिंग करेंगे। जैसे ही बच्चे कलरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स का आपकी क्लास एक्टिविटी रहेगी। इस 15 मिनट की एक्टिविटी को कंप्लीट होने के बाद हम बच्चों के साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। आपको ब्लैक बोर्ड पर 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिखनी है, और साथ ही साथ में वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑफ नंबर्स लिखना है। डिफरेंट नंबर्स मीन्स 2 का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है, आपको 2 का फॉर्मेशन उल्टा बनाना है। 1 का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, आपको 1 का फॉर्मेशन उल्टा बनाना है। 6 का फॉर्मेशन ऐसा करके आप उसको अपोजिट करें। इस तरीके से आपको उनके डिफरेंट अलग, आपको बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर वो नंबर्स लिखना है। और आप 1 टाइम में 2 स्टूडेंट्स को बुलाएं 1 बाय 1 करके एक पेयर में, और उनको आपके द्वारा दिए गए कोई भी नंबर, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है कि लाइक 4 नंबर एंड 12 नंबर को आइडेंटिफाई करना है और उस पर सर्कल करना है। इस तरीके से बच्चे 4 नंबर और 12 नंबर को आइडेंटिफाई करना है। 90% जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक तो 2 नंबर को आइडेंटिफाई करने में और एक 5 नंबर को। बच्चों का जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है वो 5 को उल्टा लिखते हैं, 2 को उल्टा लिखते हैं। तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज करवा रहे ताकि बच्चों का जो वो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। इस तरीके से हमारा आज का नंबर टाइम कंप्लीट होता है। हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में बच्चों को फ्रीली प्ले करने देना है। आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाइए, आप उनको इंडोर्स इक्विपमेंट्स दीजिए, आउटडोर गेम्स इक्विपमेंट्स दीजिए। बच्चों को स्लाइड्स पे, स्विंग्स पे, सीसा पे आप उनको स्विंग्स करने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे बच्चों की टर्न भी आए और किसी को भी किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। इस तरीके से हमारे बच्चे जो है आज के प्ले टाइम को एंजॉय करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बच्चों से स्कूल के बारे में बात करेंगे कि स्कूल क्या है, कैसा होता है। तो इसके लिए बच्चों से पिक्शनरी ओपन करने को नहीं कहना है, पहले आपको पिक्शनरी ओपन करनी है, बच्चों को ये इमेज दिखानी है और उनसे बातचीत स्टार्ट करनी है कि बच्चों आपको पता है आपकी स्कूल का क्या नाम है, आपके स्कूल में कौन कौन से रूम हैं, आप अभी कहाँ पर बैठ के मेरे साथ बैठे हो, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग झूले जो खाते हो, आप जो गेम्स खेलते हो वो कहाँ खेलते हो, आपका असेंबली कहाँ होता है। इस तरीके से बच्चों से बातचीत करनी है और उनसे स्कूल के बारे में पूछना है, उनको लर्न करवाना है कि उनका स्कूल का नाम क्या है, वो स्कूल में क्या क्या करते हैं, स्कूल में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, स्कूल में कौन कौन सी टीचर्स स्टाफ अवेलेबल होते हैं, वो अभी कहाँ बैठे हैं क्लासरूम। मतलब आपको ओवरऑल स्कूल के बारे में बच्चों को बताना है कि स्कूल में किस तरीके से और क्या फॉर्मेशन रहता है। देन पिक्शनरी ओपन करके आपको पिक्शनरी में एक एक इमेज को बताना है, बच्चों को पॉइंट करते हैं क्या आपकी स्कूल बिल्डिंग कैसी है, किस कलर की है, आपके स्कूल में पार्क है, प्लेग्राउंड एरिया है जहाँ पर आप स्विंग्स पे झूला झूलते हैं, आपकी स्कूल बस है, आपके स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड है जो आपके सामने जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप क्लासरूम है जहाँ पर आप बैठ के मेरे साथ बैठ पढ़ाई कर रहे हो, आपकी क्लास में मैं टीचर हूँ आपकी, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप जिस पर बैठे हैं वो चेयर है, टेबल है। इस तरीके से बच्चों को स्कूल के बारे में बातचीत करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ताकि वो स्कूल के बारे में, जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जब स्कूल से रिलेटेड कोई टॉपिक कोई रूम आएगा तो बच्चा इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इसीलिए हम हमेशा एक दिन पहले उस टॉपिक को बच्चों के सामने क्लियर करवा देते हैं। इस तरीके से बच्चे आज स्कूल के बारे में जानेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में। हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में लिटिल पेंगुइन की राइम डिसाइड की थी। उसके बाद हमने लेटर ए से लेके एफ तक बच्चों को रिवाइज करवाया था, उसके साथ में एक छोटी सी गेम एक्टिविटी की थी। देन हमने नंबर टाइम में बच्चों के साथ में 1 से लेके 20 तक काउंटिंग डिसाइड की थी और साथ साथ में बच्चों के साथ में 1 से लेके 20 तक डायनासोर बनाया था, उसमें कलरिंग की थी। देन हमने हमारा प्ले टाइम एंजॉय किया था, प्ले टाइम में बच्चों को फ्रीली प्ले करने दिया था। नेक्स्ट हमने जनरल अवेयरनेस टाइम में बच्चों के साथ में स्कूल के बारे में बातचीत की थी, स्कूल के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके बारे में।
आज की प्लानिंग आप बहुत जल्दी फिनिश कर लोगे तो आपके पास कुछ टाइम बचेगा। आपको उस टाइम को ओरल के पोर्शन में यूज़ लेना है, वो रिफ्लेक्शन टाइम है। ये जो प्लानिंग बनाई जाती है वो आपको देखते हुए ही बनाई जाती है कि कहाँ पर किस टॉपिक को कवर करना है। इसको आप जैसे-जैसे कंटिन्यू फ्लो में लेके चलेंगे, आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको पढ़ाना। अदरवाइज़ आपको बहुत स्ट्रगल आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली आप लेसन प्लानिंग को फॉलो करें प्रॉपर्ली, आपको इसका रिज़ल्ट आपको जल्दी ही दिखेगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइम के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज हमें पेरेंट्स के साथ में होमवर्क में पेज नंबर 3 शेयर करना है। होमवर्क शेयर करने से पहले बच्चों से बातचीत करेंगे कि आज के होमवर्क में उनको क्या करना है, उनको इमेज को आइडेंटिफाई करना है। उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर नीचे लिखना है। जैसे लाइक ये क्या है, गिटार, गिटार यानी जी। क्या है, फ्लावर, फ्लावर एफ। इस तरीके से बच्चों से बातचीत करनी है, उनको होमवर्क के बारे में बताना है। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए हमें एक्टिविटी शेयर करनी है, या आप बच्चों के साथ में डायरी में शेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा आज का जो प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।